दानिश अली जी हमारे सांसद थे और वो उनको माफ़ी माँगना चाहिए था। बहन जी से जाकर के मुलाकात करनी चाहिए थी। वो तो अपना बोले भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं किए जो पार्टी को नुकसान पहुँचाए। नहीं गतिविधि की है तो उनको अपने गतिविधियों को जाँचना होगा, परखना होगा ना कि हमसे क्या गलती हुई जो हमको पार्टी से बाहर का रास्ता पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के जो नेशनल लेवल के पदाधिकारी हैं उन्होंने दिखाया। वो खुद को सुप्रीमो समझने लगे थे। उनको पार्टी ने सम्मान दिया, सांसद बनाया, सब कुछ उनके लिए किया। कई बार उनको पूछा गया था, आदेश दिया गया था कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल ना रहें, मगर इसके बावजूद भी उनकी संतृप्तता पार्टी विरोधी गतिविधियों में रही, पार्टी की विचारधारा के विरोध में रही। उन पर जब टिप्पणी किया गया था, उनको गलत शब्दों का उपयोग बीजेपी के सांसद ने किया था संसद में, तो पार्टी उसके साथ में खड़ी रही, उनके साथ में हम लोग खड़े रहे कि नहीं दानिश आली हम लोगों के सांसद हैं और इस तरह से उनको एक मुस्लिम समझ करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पार्टी उनके साथ थी, मगर उनको पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहना चाहिए। बीएसपी के लोकसभा सांसद पहले बीएसपी में थे लेकिन अब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले रमेश बिधूड़ी ने उन्हें जलील किया था लोकसभा में, लेकिन रमेश बिधूड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो दानिश अली लोकसभा सांसद थे उन पे बीएसपी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीएसपी के बिहार के युवा नेता अमर आजाद हैं। कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों उनको बर्खास्त किया गया दानिश अली को? देखिए, उनको वो हमारे पार्टी के सांसद थे और उन्होंने कुछ अनुशासनहीनता किया था। पार्टी की जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा, उस सिद्धांत के अनुरूप वो नहीं चल रहे थे। पार्टी के जनाधार को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। पार्टी का कैडर नहीं कर रहे थे। इसके वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उनको बाहर का रास्ता नहीं कई बार उनको पूछा गया था आदेश दिया गया था कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल ना रहें और जो हमारी पार्टी से जिस विचारधारा नहीं मिलती है जिनकी उस विचारधारा के व्यक्तियों से मुलाकात, लॉबिंग करना ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके वजह से उनको निकाला गया है। आप बोल रहे हैं कि क्या बोले कि वो पार्टी कैडर नहीं कर रहे हैं? पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी का जो सदस्यता बढ़ाना चाहिए, पार्टी के लिए काम तो वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। उनको पार्टी ने सम्मान दिया, सांसद बनाया, सब कुछ उनके लिए किया। पर जो पार्टी का आप एक कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, तो आपको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि पार्टी हमारी कैसे बढ़े। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, काशीराम जी की विचारधारा कैसे आगे बढ़े, कैसे हम दलितों का, मुस्लिमों का, अक़लियता पूरे बहुजन समाज के साथ-साथ स्वर जन की राजनीति और उनके गरीब लोगों को कैसे मदद करें, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की। तो इस विचारधारा पे वो कुछ महीनों से नहीं चल पा रहे थे, उनको कई बार मौखिक आदेश दिया गया कि आप इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, मगर इसके बावजूद भी उनकी संतृप्तता पार्टी विरोधी गतिविधियों में रही, पार्टी की विचारधारा के विरोध में रही, इसकी वजह से उनको बाहर निकाला किस तरह का गतिविधि कर रहे थे जब वो पार्टी में शामिल थे? नहीं, किस तरह वो तो पता वरीय पदाधिकारी जो हम लोगों के हैं राष्ट्रीय स्तर के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी हैं सतीश मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम जी हैं सांसद हैं राज्यसभा के वो सब है उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो कमेटी राष्ट्रीय कमेटी है कि दानिश अली जी बाबते वो जो उन पर जब टिप्पणी किया गया था उनको गलत शब्दों का उपयोग बीजेपी के सांसद ने किया था संसद में, तो पार्टी उसके साथ में खड़ी रही, उनके साथ में हम लोग खड़े रहे कि नहीं दानिश आली हम लोगों के सांसद हैं और इस तरह से उनको एक मुस्लिम समझ करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पार्टी उनके साथ थी, मगर उनको पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहना चाहिए, ये सब वो नहीं कर पा रहे थे। तो क्या लग रहा है रमेश बिधूड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई जो उनको लोकसभा में जलील किए? इस तरह का कटुआ, मुसलमान, कई शब्दों का चयन करके उनको बोला गया, जलील किया गया। लेकिन आखिर मायावती क्यों इस तरह का कदम उठाई?
है ना? देखिए, बहन जी ने कदम इसलिए उठाया कि उस समय तो पार्टी उनके साथ, अब आप बोले उस पे कार्रवाई तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, वो करेंगे ना, कि वो उनके बारे में तो रिटर्न में दिया गया है, पार्टी की तरफ से दिया गया है। और भी जो लोग हैं, शिकायतें की गई है लोकसभा स्पीकर को। उन लोगों को निर्णय लेना है कि आप वैसे व्यक्तियों को रहते हैं, जबकि और बहुत सारे सांसदों का सदस्यता भी देखिए, हाल फिलहाल में एक पश्चिम बंगाल की सांसद रही हैं, उनकी भी सदस्यता चली गई, पर रमेश बिधूड़ी का नहीं गया। ये अभी तक चिंता का विषय है कि बीजेपी का जो विधायक है, बीजेपी का जो सांसद है, वो संसद में अपशब्द बोल रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। लोकसभा के स्पीकर जो है, मगर अन्य जो सांसद है उस पे कार्रवाई हो पा रहा है। तो जहाँ तक दानिश अली जी हमारे सांसद थे, और वो उनको माफ़ी माँगना चाहिए था, बहन जी से जाकर के मुलाकात करनी चाहिए थी, कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन से संपर्क करना चाहिए था कि हमारे से कोई गलती कर, वो अपने सफाई में उनको वो तो अपना बोले भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं किए जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। नहीं गतिविधि की है, तो उनको अपनी गतिविधियों को जाँचना होगा, परखना होगा ना, कि हमसे क्या गलती हुई जो हमको पार्टी से बाहर का रास्ता, पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के जो नेशनल लेवल के पदाधिकारी हैं उन्होंने दिखाया। क्या उनको खुद इसका एहसास है? उनको ये एहसास होना चाहिए, उनको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। क्या गलती किए तो कोई तो एक गलती होगा। तो गलती तो वही ना, जो हमारे हम लोगों की पार्टी की विचारधारा से कांग्रेस की विचारधारा नहीं मिलती। जो कांग्रेस हम लोगों के विधायकों को, सांसदों को प्रलोभन दे करके, हॉर्स ट्रेडिंग कर करके वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग पिछली बार भी राजस्थान में जीते थे, उन हमारे विधायकों को उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। तो आप एक तरह हमारे पार्टी के विधायकों, सांसदों को तोड़ेंगे, और दूसरी तरह हमारे अगर पार्टी के सांसद उनसे बातचीत करेंगे, लॉबिंग, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो पार्टी विरोधी है। पार्टी सर्वमान्य है, पार्टी के ही सभी सदस्य हैं, पार्टी हम लोगों का सब कुछ है। और बाबा साहेब की विचारधारा, काशीराम जी की विचारधारा, बहुजन आइडियोलॉजी को हम लोग लेकर के चलते हैं। उस विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज़, उस विचारधारा के इतर कोई काम करेगा, तो वो पार्टी से उनको निकाला जाएगा। मतलब आपका ये आरोप है कि जो दानिश अली हैं वो कांग्रेस के संपर्क में था। एकदम उनके संपर्क में थे, उनके लिए वो बैटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे, यही सब पता चला पार्टी को, तो उनको निष्कासित किया मतलब गया। कांग्रेस में जाने वाले थे। पता नहीं अब वो कहाँ जाएँगे, वो अपना समझे जाने, दानिश अली भाई जाने, वो इतने अच्छे सांसद हैं, हाँ। पार्टी ने उनको सांसद बना कर के लोकसभा में भेजा। वो एचडी देवगौड़ा जी के साथ थे, उनके पार्टी में थे, उनको बसपा से टिकट दिया गया, उनको सांसद बनाया गया, पार्टी ने उनको सम्मान दिया, पर पार्टी को भी तो उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था ना, पार्टी को भी उनको सम्मान देना चाहिए था, उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के निष्कासित होने के बाद तो उन्होंने बोला कि हमारा नेता अभी भी है और कल भी है, हम पार्टी में रहें चाहे नहीं लेकिन मायावती ही हमारे नेता हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी बहन जी हैं, बहन जी सर्वमान्य नेता है, सभी की लीडर हैं, तो उनको वेट करना चाहिए कि क्या मने हो सकता है आगे, और उनको मैंने तो बोला संपर्क करना चाहिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से, नेशनल कोऑर्डिनेटर से। वो संपर्क करें, अपनी बातों को रखें कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, वो अपना सबूत वहाँ पर रखें। बात माफ़ी मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, माफ़ी ज़रूर वो जाएँगे तो उन लोगों को माफ़ी मिलेगी। हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। आकाश आनंद को अब उत्तराधिकारी मायावती ने अपना बना दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आकाश आनंद जी विदेश से पढ़ाई किए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने विदेश में जाके पढ़ाई किया, सब चीज़ को समझा। आकाश आनंद जी भी बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, और जिस तरह से बहन जी ने कई बहुजन समाज के लोगों को राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बनाया, उनको सम्मान दिया, तो वो लोग उस जो पारा है, जो जैसे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, पार्टी का उस अनुरूप नहीं कर पाए। वो खुद ही अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे, और पार्टी में गलत मैसेज जाता था। पार्टी के पदाधिकारी जो है राज्यों में कार्य कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हैं, गलत में मैसेज जाता था, और वो खुद को सुप्रीमो समझने लगे थे। तो इसके वजह से बहन जी ने ये कहा
कि हमने बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी बनाया, सम्मान दिया, पर कोई भी खरा नहीं उतरा। सब ने धोखा दिया, सब दूसरे जगह कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। इसके चलते उन्होंने अपने भतीजे को बहन जी के बाद जो उत्तराधिकारी होंगे बीएसपी के, वो आकाश आनंद जी होंगे और उनका किसी भी परिवार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, सिर्फ़ आकाश आनंद जी का होगा। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, हम लोगों ने 10 दिसंबर को उसमें ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। इसलिए आकाश आनंद जी अब वो युवाओं पर ध्यान देना है, युवाओं पे फ़ोकस करना है कि हमारी पार्टी से कैसे युवा जुड़े, युवाओं को बहुजन आइडियोलॉजी से जोड़ना है, बाबा साहेब के विचारों को बताना है। इसके वजह से कि युवा चेहरा को पार्टी में आगे लाने की आवश्यकता, हम भी युवा हैं, हमें तो बहुत खुशी है कि आकाश आनंद जैसे लोग हैं जो बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का बागडोर सँभालेंगे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई समाज में दिक्कत तो नहीं है कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। कहेंगे कि बच्चा को युवा को कोई दिक्कत नहीं, क्या ऐसे वो उन्होंने बड़ा-बड़ा रैली प्रोग्राम किए हैं, सब कुछ है, उनको और भी तैयार किया जा रहा है। अभी-अभी समय है, अभी बहन जी तो है ना, बहन जी तो अभी गई नहीं है, बहन जी ही अभी ना पार्टी सुप्रीमो, बहन जी के बाद आकाश आनंद जी होंगे ना, तो अभी बहन जी का भी लंबा राजनीतिक करियर है, जीवन है। वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अभी उनके वो ही रहेंगे। उसके बाद आकाश आनंद जी ना कुछ करेंगे। ये पार्टी में उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वो हर राज्य में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, कैडर ले रहे हैं। तो इससे हम लोग धीरे-धीरे युवाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और आकाश आनंद जी एक अच्छे युवा नेता हैं और बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को समझते हैं, काशीराम जी की आइडियोलॉजी को समझते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए दानिश अली को क्यों निकाला गया? दानिश अली कांग्रेस के संपर्क में थे इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया, साफ करें अमर आजाद का यह कहना है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जो अभी उत्तराधिकारी का नाम अनाउंस हुआ है कि आकाश आनंद अब बीएसपी के उत्तराधिकारी होंगे मायावती के बाद। फिलहाल अभी मायावती ही रहेंगे। बहरहाल अब हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।